जय हिंद दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वालिफिकेशन में और सबसे बड़ी बात बिना एग्जाम आप बिना परीक्षा दिए उसमें नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपके 10वीं का यानी कि मैट्रिक पास अगर आप हैं उसमें अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तो आप इस वैकेंसी को ले सकते हैं, नौकरी इसमें ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ 10वां का मार्क्स के अनुसार मेरिट तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों इंडिया पोस्ट की तरफ से GDS के पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग जानते होंगे GDS का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक दोस्तों ये ग्रामीण डाक सेवा आपको जानते होंगे जो कि घर घर पोस्टल के द्वारा जो भी चिट्ठी या कोई भी कागजात आती है तो घर घर तक पहुंचाया जाता है। इसमें टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, BPM और ABPM। BPM दोस्तों ब्रांच पोस्ट मैनेजर होता है और ABPM असिस्टेंस ब्रांच पोस्ट मैनेजर होता है। BPM का अगर आपको पोस्ट मिलती है तो दोस्तों आपको ब्रांच में बैठ के काम करना है, और वही अगर ABPM का पोस्ट मिलता है तो दोस्तों आपको ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जो डाकिया होता है, पोस्टमैन होता है, घर घर जो सामान पहुंचाए तो कोई भी कागजात आती है उस पद पर मिलेगा। टोटल पोस्ट दोस्तों इसमें 44,228 के लिए भर्ती निकाली गई है। दोस्तों अप्लाई डेट इसका 15 जुलाई से 5 अगस्त तक रखी गई है। एडिट का दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है। फॉर्म फिलअप के समय अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आप 6 से 8 अगस्त के बीच सुधार कर सकते हैं। फी दोस्तों इसमें नॉर्मल रखी गई सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये, और SC ST अगर हैं, आप अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग है या फिर ऑल टाइप्स ऑफ फीमेल हैं तो इसमें 0 रुपया यानी कि बिल्कुल नो फीस, बिना फीस के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों आप अगर 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास पर यह वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। उसके साथ साथ आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं, जिस जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, और ये क्योंकि ये जो वैकेंसी है GDS के पद पूरे भारत के लिए निकाली गई है दोस्तों। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं, उसके बाद दोस्तों मान लीजिए आप बिहार से फॉर्म फिलअप कर रहे हो, यूपी से कर रहे हो, झारखंड से कर रहे हो, तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होगा, आपका जो लोकल लैंग्वेज होगा, स्थानीय भाषा के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। अगर आपने 10वीं भी पास कर चुके हैं दोस्तों, आपको स्थानीय भाषा की भी जानकारी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी जरूरी है। जैसे कि दोस्तों आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास ये बेसिक जानकारी है तो आपके लिए दोस्तों ये प्लस पॉइंट रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों दूसरा होता है नॉलेज ऑफ साइकिल। आपको साइकिल चलाने के लिए भी आना चाहिए। आप 10वीं पास हैं, आपको स्थानीय भाषा की अच्छी जानकारी है और आप कंप्यूटर की बेसिक जानकारी रखते हैं, उसके साथ साथ आप साइकिल चलाने के लिए जानते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं दोस्तों, आप नौकरी पाने का भी दमखम रखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एग्जाम। इसमें ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिना एग्जाम की, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है। आप बिना एग्जाम दिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास, लोकल लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑफ नॉलेज और नॉलेज ऑफ साइकिल, अगर ये सब जानकारी है तो आपको दोस्तों मेन जो मेरिट बनेगा सिर्फ और सिर्फ 10th मार्कशीट पर ये इसका मेरिट तैयार की जाएगी दोस्तों। इसमें आपको एग्जाम देने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही इंटरव्यू, ना दौड़, ना कुछ।
आगे बात करते हैं दोस्तों एज की। दोस्तों एज इसमें 18 से 40 साल तक रखी गई है। अगर आप 18 से 40 साल के बीच आते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों भारत सरकार के द्वारा कुछ छूट भी दी जाती है, जिसमें ओबीसी को 3 साल, SC/ST 5 साल और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग है वो 10 साल तक वो छूट मिलने वाली है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, आप अगर एलिजिबल है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, कोई प्रूफ, आधार, पैन, वोटर कार्ड, फोटो युक्त कोई भी प्रूफ आपके पास रहना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी है। PW है तो PW, EWS है तो सर्टिफिकेट चाहिए आपको। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको अगर 10वीं के मार्कशीट में इंडिकेट हो तो जरूरत नहीं है। अगर मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट नहीं किया गया है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सरकारी अस्पताल के द्वारा आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी रहनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी, दोनों अलग अलग पोस्ट के लिए। दोस्तों BPM, अगर आप ब्रांच पोस्ट मैनेजर के पद पर जाते हैं तो उसके लिए सैलरी दोस्तों 12,000 रखी गई है, और वही ABPM के लिए 10,000 रखी गई है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये 10,000 12,000 से क्या होने वाला है। नहीं दोस्तों, पहले आप कंडीशन समझिए। ये जो सैलरी है दोस्तों, इसे सिर्फ 4 आवर्स 4 घंटे के लिए आपको 10,000 और 12,000 दी जाएगी। दोस्तों सिर्फ 4 घंटे काम कीजिए, 10 से 12,000 महीना आप लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा सैलरी चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क ज्यादा कम करना होगा। ज्यादा आप कम कीजिए, 8 घंटा कीजिए, 10 घंटा कीजिए, 12 घंटा कीजिए, तो उसके अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों आप जैसा कम कीजिएगा वैसा मिलेगा। नहीं तो 4 घंटा कम कीजिए, आप 10 से 12,000 सैलरी लीजिए। क्या लीजिएगा दोस्तों, इतना कम क्वालिफिकेशन, नो एग्जाम, नो इंटरव्यू, कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।